बिश्नोई और भव्य बिश्नोई का पुंजड़ पाड़ने के लिए तैयार बैठी है, लांडा करके भेजेगी। गांव-गांव से ये आश्वासन मिल रहे हैं जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे साथ हैं किसान दबंग नेता रवि आज़ाद जी। तो आज ये सुंडावास गांव में इनसे हमारी मुलाकात हुई है, तो इनका क्या कारण हुआ कि सुंडावास गांव में आना पड़ा। हाँ जी, नमस्कार जी। सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार जी। सुंडावास गांव में आने का आखिर क्या कारण था? देखिए, गांव हमारे हैं और यहाँ पे सभी किसानों से, गांव के लोगों से, नौजवानों से, सबसे मिलने के लिए आए हैं। और मुद्दा आप सबको पता है कि यहाँ आदमपुर में अब एक मौका है सरकार को जवाब देने का। और वो सारी तकलीफें जो हम झेल रहे हैं और जो कानून और नीतियां केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार नौजवानों के विरोध में लेकर के आ रही है, किसानों के विरोध में लेकर के आ रही है, वो सारी चीजें गांव के लोगों को याद दिलाने आए हैं कि सारी चीज याद कर लियो। और जब इस उपचुनाव में वोट डालने जाओ तो एक एक वोट आपका बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ डले। यही चर्चा आज की पंचायत में यहाँ बैठ करके हुई और पूरे गांव ने आप देख भी लिया कितना जोश और जज्बा है। और गांव ने पूरा इस बात का विश्वास भी दिलाया है कि यहाँ से बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी का इलाज करेंगे और उस सरकार के कैंडिडेट की यहाँ से हार होगी जी। तो आप बीजेपी और जेजेपी का बहिष्कार कर रहे हो, मान के चलो वोटों के वक्त इन सभी गांव में जाते हो, किसान भाइयों को समझाते हो, क्या किसी दूसरी पार्टी को समर्थन भी करते हो? देखिए, हम किसी को समर्थन नहीं करते। जनता जिसको वोट डाले वो जनता के विवेक का अपना फैसला है। हमारा काम है सरकार के खिलाफ अभियान चलाना और हमारे मुद्दे हैं 3 कानून केवल वापिस हुए। एमएसपी गारंटी कानून के ऊपर लिखित में वादा करने के बाद मोदी सरकार ने वादा खिलाफी की। अभी बिजली बिल थोप रही है, वहां वादा खिलाफी हुई। किसानों की पेंशन का मुद्दा है, किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो लूट और डकैती हो रही है उसका मुद्दा है, अग्निपथ योजना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा है, तमाम लखीमपुर खीरी का नरसंहार है। ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों के ऊपर केंद्र की सरकार ने झूठ बोला देश से। उसी प्रकार से हरियाणा के अगर हम भूमि अधिग्रहण बिल की बात करें, अभी जो है बूढ़ों की पेंशन काटी जा रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, मास्टरों के पद वहां से खत्म किए जा रहे हैं, तमाम जगहों पे हमारे मुआवजे के आंदोलन चल रहे हैं। सरकार ने आश्वासन दिया, वहां भी वादा खिलाफी की। तो ये तमाम ऐसे हमारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार का एक भी काम ऐसा हो जो उन्होंने जनता के फायदे के लिए किया हो तब तो एक अलग बात है, हम बात कर सकते हैं। इस सरकार ने तो केवल विनाशकरण का काम करा, एक भी बढ़िया काम नहीं करा। तो इसलिए गांव-गांव में जा रहे हैं। गांव के लोग आपने सुना क्या कह रहे हैं कि भाई वोट नहीं देंगे बीजेपी और जेजेपी वालों को, जूत मारेंगे। और जूत का मतलब भी क्या बताया कि ईवीएम पर बटन दबा करके जो लोग जनता को धोखा दे रहे हैं और अपने फायदे के लिए जनता के वोट डलवाना चाहते हैं, अब की बार आदमपुर की जनता उनको सबक सिखाएगी और यह संदेश पूरे हरियाणा में जाएगा जी। बाड़समंद गांव में किसानों ने आंदोलन किया था मुआवजे के लिए, वहीं आदमपुर में भी किसानों ने मुआवजे के लिए तहसील में धरना दिया था। बाड़समंद में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी हैं, कुलदीप बिश्नोई भी आए थे बाड़समंद में। उन्होंने कहा कि आपके 10 से 15 दिन में मुआवजे की राशि आपके खाते में डाल दी जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं डली। मैं वही बात कह रहा हूं, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने भी झूठ बोला। 65 दिन उन्होंने पहले धरना दिया, 2 बार हिसार में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के घर के आगे प्रदर्शन किया। आश्वासन पे आश्वासन, झूठ पे झूठ। अब कह रहे हैं डीसी के पास पैसा है, कोई कह रहा है डीआरओ के पास है, कोई कह रहा है एसडीएम के पास है, कोई कह रहा है तहसीलदार के पास है, कोई कह रहे हैं आचार संहिता लगा दी। यानी कि झूठ बोलने के अलावा इन लोगों को कोई काम नहीं है। जो हमें मुआवजा नहीं दिलवा सकते, उपचुनाव का टेम चल रहा है, जो हमारे स्कूलों को खुलवा नहीं सकते, जो हमारे स्कूलों में मास्टर नहीं भेज सकते, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जबकि वो उसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं जिस पार्टी की हरियाणा में सरकार है, बीजेपी और जेजेपी की। ये काम नहीं हो रहे हैं तो फिर विकास की बात क्यों? देखो, फिर तो जो कुछ है, अगर ये जीत गए तो जो कुछ बचा खुचा है, हम अपना गुजारा कर रहे, तो फिर तो ये भी नहीं रहने वाला है। इसलिए सीधी स्पष्ट बात है कि यहां से बीजेपी जेजेपी हारेगी तो किसानों की, नौजवानों की जीत होगी। और यहां से इनकी हार
इनकी हार में हमारी जीत छुपी हुई है, इसलिए हम गांव गांव जा रहे हैं, बचे हुए गांव में भी जाएंगे। और ये बिल्कुल तय है कि आदमपुर की जनता अब की बार कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई का पुंजड़ पाड़ने के लिए तैयार बैठी है, लांडा करके भेजेगी। गांव गांव से ये आश्वासन मिल रहे हैं।